इसी तरह से कमज़ोर हमल, अगर आपका प्रेगनेंसी वीक है, उसकी तरफ ब्लड सप्लाई कम जा रही है या बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, तो उसको बाज़ औक़ात क्या होता है कि कमज़ोर हमल कहते हैं और मिस्ड मिसकैरेज भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चा आपका अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें ये है कि हमल के पहले 3 महीनों के अंदर अक्सर लोगों को ब्लीडिंग होती है या दाग लगता है, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं, उसके अंदर क्या कोई परेशानी की बात होती है और इसको किस तरह से जो है वो हम देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को प्रोसीड करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो उसको कमेंट आप ज़रूर करें, ताकि मैं ख़ुद पर्सनली आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। कुछ कमेंट्स के आंसर मेरी टीम कर रही होती है, जिसमें आपको फ़र्दर कुछ नंबर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जो लोग जो है वो अपॉइंटमेंट का पूछते हैं तो उनको नंबर प्रोवाइड कर दिए, अदरवाइज़ बाकी सारे जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं ख़ुद करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि जो हमल के पहले 3 महीने होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और उसके अंदर अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होने लग जाए या दाग होने लग जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है और इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं। उनको समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको हमल के दौरान दाग लग रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हमेशा ख़तरे की अलामत नहीं होती। कई दफ़ा ये कमज़ोर हमल की निशानी ज़रूर होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये जो है वो सिर्फ सिंपल एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यानी कि आपका जो बच्चा है वो यूट्रस की अंदरूनी तह के ऊपर चिपक रहा है और जितना वो बच्चा मजबूती के साथ चिपकता है तो ब्लड के कुछ ड्रॉप्स और बाज़ औक़ात जो है वो ब्लड यूट्रस से बाहर आने लग जाता है। इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। और कुछ पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में ऐसे आते हैं जिनकी 2, 3, 4 बच्चे होते हैं, उनको हर प्रेगनेंसी के अंदर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। तो लिहाजा अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपका हमल पॉजिटिव आ रहा है तो आपने उससे परेशान नहीं होना। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें, उससे कहें कि वो आपकी वजह उसको मालूम करें। दूसरी जो बहुत अहम वजह हो सकती है वो ये होती है कि बच्चे को खून प्रोवाइड करने का एक जो उज़्व होता है प्लेसेंटा। नॉर्मली ये प्लेसेंटा ऊपर होता है और बेबी नीचे डेवलप होता है। यही वजह है कि डिलीवरी के दौरान पहले बच्चा डिलीवर होता है और आवल बाद में आती है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें ये होता है कि बेबी जो है वो ऊपर होता है और आवल बच्चेदानी के मुंह के आगे डेवलप हो रही होती है। बहुत सारी केसेस में ये ऊपर चला जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये नीचे रह जाता है। अब जब आवल नीचे डेवलप हो रही होती है तो उस सूरत में भी आपको खून पड़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसके अंदर और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन अल्ट्रासाउंड के ऊपर पिक की जा सकती है और डॉक्टर आपको बेड रेस्ट एडवाइस करके और कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि आपकी जो है वो ब्लीडिंग जो होती है वो कंट्रोल में लाई जा सकती है और हमल को रोका जा सकता है। इसी तरह से कमज़ोर हमल, अगर आपका प्रेगनेंसी वीक है, उसकी तरफ ब्लड सप्लाई कम जा रही है या बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, तो उसको बाज़ औक़ात क्या होता है कि कमज़ोर हमल कहते हैं और मिस्ड मिसकैरेज भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा, प्रेगनेंसी आपकी प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी जो है वो अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए इसको मिस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं कि आपकी यूट्रस उसको एक्सपेल करने की तैयारी कर रही है। तो इस सूरत में क्या होता है, इसमें जो है वो अगर हम बच्चे को कुछ टाइम तक मॉनिटर करते हैं, अगर तो हार्ट बीट आ जाती है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, अगर हार्ट बीट नहीं आती तो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली उसकी जो है वो इस प्रोसेस को ख़त्म करना पड़ जाता है, जो कि मेडिसिन से भी हो सकता है और डीएनसी से भी हो सकता है। एक और बड़ी अहम वजह है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन क्या है कि बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है, बच्चा ग्रो भी ठीक कर रहा है, लेकिन अचानक से सर्विक्स का मुंह ओपन होने लग जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन बच्चा फ़िलहाल अपनी जगह पे मौजूद है।
इसमें ये होता है कि अबॉर्शन का खदशा है, ये खदशा है कि बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा और बच्चा ज़ाया हो जाएगा। इस सूरत के अंदर डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिकमेंड कर सकते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की मेडिसिन दे सकते हैं, और एक दफ़ा अगर ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है तो आपकी यूट्रस के मुंह के ऊपर एक मैकडॉनल्ड स्टिच अप्लाई कर देते हैं ताकि अबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट ना हो। इसी तरह से अगर आपकी सर्वाइकल कंजेशन है, सर्विक्स के बच्चेदानी के मुंह के आगे कोई ज़ख़म है या कोई पोलिप है, कोई लोकल ऐसी वजह है, तो वो भी प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो ब्लीडिंग की वजह बन सकता है। अगर आपको पहले बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहा हुआ है और बच्चेदानी के मुंह के आगे इन्फेक्शन की वजह से ज़ख़म बने हुए हैं, तो वो भी हमल के दौरान उसमें से भी ब्लीडिंग हो सकती है या दाग लग सकता है। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो अक्सर कंडीशन में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, हल्का फुल्का सा दाग लगता है और मेडिसिन देने से वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये थी कुछ वजूहात जो कि आपकी प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ब्लीडिंग की वजह बन सकती हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप ये ना सोचें कि ये बच्चा ज़ाया हो जाएगा और ये प्रेगनेंसी अब नहीं चल सकती। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि शुरू में अगर ब्लीडिंग हुई है तो प्रेगनेंसी चल जाती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है जो कि आपको मॉनिटर करे, आपकी प्रेगनेंसी को देखे, और साथ में अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चल रही तो वो आपको टाइमली बता दे ताकि आप फिज़िकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बच जाएं और आपको जो है वो फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट भी दे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो पे कमेंट्स करने हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स बाय माई सेल्फ देखती हूँ, और इसके अलावा आपने मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करना है और ताकि जो हमारा एविडेंस बेस्ड नॉलेज है ये सब तक पहुँचे। तो जब तक मैं बनाऊँगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।